Good morning, students. This is class 7 and this is your grammar class. In this special class, today I am going to explain kinds of sentences. Students, making a language strong and being an expert in any language, the first step is to be well prepared in making sentences. सेंटेंस बनाने में महारत हासिल करना, किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना, किसी भी लैंग्वेज में स्किल्ड होना बहुत जरूरी है. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. You are studying right from beginning of class 1. But here is something special for you. On the first stairs of kinds of sentences or types of sentences, you have already studied. You all know that there are 5 kinds of sentences. Assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, and optative sentence. These are main 5 kinds of sentences. You all know. I hope. If you don't know, then you must remember this from any grammar book. Once again, I am repeating this. There are 5 main kinds of sentences. First, assertive sentence. असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं. सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. थर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर भी होता है, कमांड भी होता है, एडवाइस होता है, सजेशन होता है, रिक्वेस्ट होता है. फोर्थ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, sudden expression of a strong feeling are called exclamatory sentence. And last, optative sentence, which is used to offer blessing and cursing anybody. प्रायः इसको अच्छी इच्छा और बुरी इच्छा यानी श्राप और वरदान देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. तो इस तरह से मुख्य 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं, जिसको आप यदि नहीं जानते हैं तो किसी न किसी ग्रामर बुक से अवश्य जान लें, क्योंकि यही आपके इंग्लिश लैंग्वेज का बेस है, फाउंडेशन है. If you are not expert, if you don't know sentence and kinds of sentence well, you can't move even a further step in English language. So this is foundation. This is here something is special for you. When I am going to explain the kinds of sentence, the first is assertive sentence. You are here. This is here assertive sentence. इस सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं या स्टेटमेंट भी कहते हैं. प्रायः आपने देखा होगा असर्टिव सेंटेंस का बहुत सारा एग्जांपल्स स्टडी किया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस का फीचर क्या होता है, क्वालिटीज क्या होता है. तो एन असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. यू ऑल नो. And I did not to explain or give you some examples. This is only wasting of time. Next, यहाँ पर assertive sentence का framing में जाननी है. Framing और structure, यानी assertive sentence कैसे बनता है, किस वर्ड्स का पोजीशन assertive sentence में क्या होता है. तो आपको स्पेशल क्लास में मैं बता रहा हूं कि an assertive sentence is framed in 3 different ways. 3 तरह से बनाया जाता है. assertive sentence
कि फ्रेमिंग में 3 तरह का फ्रेमिंग होता है और ये फ्रेमिंग केवल वर्ब के फॉर्म का होता है, दूसरी चीज का नहीं होता है। सब्जेक्ट तो शुरू में होता ही होता है जो कैपिटल से स्टार्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता ही होता है, लेकिन वर्ब का फॉर्म चेंज होता है और ये 3 तरह से बनाया जाता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको वर्ब टू भी जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैज, हैड, ये होता है। तो कुछ असर्टिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें केवल इन्हीं का यूज होता है, मेन वर्ब का यूज नहीं होता है। मैं रफली आपको मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब टू बी या हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स भी जिसको कहते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, लेकिन कैन, कुड आदि में, माइट, ये सब के बाद मेन वर्ब भी आता है। और to eat, to read, to go, to come, to laugh, to like this, these are known as principal verb और main verb। तो इसमें देखिए फर्स्ट कैटेगरी का जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें केवल ऑक्सिलरी वर्ब ही होते हैं, मेन वर्ब नहीं होता है। आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर एम देखिए। देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, इज देखिए। ही वॉज अ डॉक्टर, यहाँ वाज देखिए, वर्ब है सब। दे हैव मेनी कार्स, यहाँ पर है वर्ब का काम है। इट इज 9 o'clock, यहाँ पर इज वर्ब का वर्क करता है, फंक्शन करता है। चूंकि एक चीज तो श्योर है, मैं सेवरल टाइम आई हैव एक्सप्लेन दिस दैट यू कांट इमेजिन अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। इवन this doesn't matter the sentence is of one word or more than one word. If there is a sentence of only single word, the single word must be a verb. सेंटेंस सिंगल वर्ड का भी होता है और बहुत सारे वर्ड्स के होते हैं, सीरीज ऑफ वर्ड्स का भी होता है। क्या हो, कैसे सिंगल वर्ड्स का सेंटेंस होता है? ऐसे यू कम, आई एम सेइंग कम, तो कम मीन्स मैं आपको बुला रहा हूं एंड दिस इज अ सेंटेंस, पूरा सेंटेंस ये है। क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ मीनिंग स्पष्ट करता है और आप आ जाते हो। और वो कम सिंगल वर्ड यदि है सो वर्ब है। सो यू कांट इमेजिन एनी सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। वर्ब के बिना तो आप सेंटेंस का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जितने भी सेंटेंस है इसमें वर्ब है, तो इसमें है, इसका स्ट्रक्चर है, इसका फ्रेमिंग देखिए, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसको वर्ब टू भी, ही, जे, मार, वाज, वेयर को वर्ब टू भी कहा जाता है। हैज, हैव, हैड को वर्ब टू हैव कहा जाता है। तो खैर जो भी ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो यहां पर ये सिंगल है और कंप्लीट करता है। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ओनली मेन वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट तो होता ही है, ओनली मेन वर्ब आता है। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कुछ नहीं आता है, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, कुड आदि आदि वर्ब इसमें नहीं आते हैं। यहां पर ध्यान देना है कि केवल 2 ही, अगर आप टेंस की जानकारी आपको होगी तो आपको ये जान लेना चाहिए कि केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस वर्ब का जो फॉर्म है और केवल पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट का ही सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें केवल मेन वर्ब आते हैं, और उसका भी केवल अफर्मेटिव फॉर्म, निगेटिव फॉर्म नहीं। निगेटिव फॉर्म या इंट्रोगेटिव फॉर्म तो बिना ऑक्सिलरी वर्ब के बन ही नहीं सकता है। किसी भी तरह के, किसी भी टेंस का, किसी भी टाइप के सेंटेंस का निगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव फॉर्म बिना ऑक्सिलरी वर्ब के बन नहीं सकता है। इंपरेटिव सेंटेंस बनता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस होता है केवल, इसका भी केवल अफर्मेटिव फॉर्म जिसमें केवल मेन वर्ब आता है। जैसे देख लीजिए आप, माई फादर टीच इन ए कोचिंग, माई फादर टाउट इन अ कोचिंग, यू प्ले फुटबॉल डेली, ही टेक एक्सरसाइज डेली। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो केवल यही फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव फॉर्म है जो आपको ये
असर्टिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक फ्रेमिंग बनाता है। और थर्ड है सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब प्लस अदर। इसका तीसरा रूप है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है और मेन वर्ब भी होता है। जैसे यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, रन मेन वर्ब है, वाज ऑक्सिलरी वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब, इस तरह से। तो ये असर्टिव सेंटेंस का 3 तरह के स्ट्रक्चर होता है। इसको आप दिमाग में अच्छी तरह से रख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।